पॉइंट नंबर 10, ईमान में कमी और ईमान में इजाफा होते रहता, मगर इस्लाम में कमी इजाफे का कोई मसला ही नहीं है। जबान से इकरार कर दिए, खत्म, अब कमी पेशी कुछ भी नहीं। ईमान जो है उसमें इजाफा होता है। मिसाल के तौर पे अब हम उर्दू घर में आके बैठे थे, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ये बातें सीखने से पहले ईमान की कैफियत कुछ और थी। अब ये जब उलमा इकराम की बातें समझ रहे, उलमा इकराम जो हमको सिखाए, जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, अब कुछ और है ईमान। मतलब अरे हाँ भाई अब साफ कर लेना, अब ऐसा कर लेना। ये इजाफा भी होते रहता है, ये कमी भी होती रहती है। उलमा इकराम ने कहा जैसे जैसे इंसान के आमाल अच्छे होते जाते वैसे वैसे ईमान में इजाफा होते जाता, जैसे जैसे इंसान के आमाल बुरे होते जाते वैसे वैसे ईमान में घटाव भी होते जाता उसके। मिसाल के तौर पे पैसे नहीं है, मालूम है सब सूद हराम है, फिर भी क्या कर लेते, एक बार ले लेंगे बैंक से, एक बार ले लेंगे, अगली बार से एहतियात करेंगे। अब एक बार ले लिए, बुरा अमल हो गया, ईमान में कैसा घाटा होता। अब एक दूसरी बार फिर मामला, अब ले लिए इससे ना एक बार, अब क्या करना है, हो गया तो गुनाह जान दो, क्या होता है कि ले लो और एक बार। ईमान में घाटा घटती होती जाती। कब? जहां बुराई की तरफ गए, बुराई आगे बढ़ती गई, ईमान घटते जाता। लेकिन जब आदमी नेकियों में बढ़ते जाता, इजाफा होते जाता। कोई आदमी आपको जो सो दे रहा था, बैंक वाला आके बोला भाई आप अकाउंट खोल लीजिए, आप 5 लाख रुपए डालिए, 1 साल में आपको 5.5 लाख करके देते थे। नहीं भाई, एक बार बच गए, उसके बाद उन्हें 1 करोड़ का भी लान दो। अरे 5 लाख छोड़ दिए, 1 लाख करोड़ की क्या बात है, अल्लाह की रजा के लिए, हट। जैसा ईमान बढ़ाना है, ईमान में इजाफा उस वक्त जब नेकियां बढ़ती जाती, ईमान में घटाव होता जब नेकियां कम होती जाती। उलमा इकराम ने कहा उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 3 के अंदर, दलील इस तरह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस शख्स से ज्यादा ये है। अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन ईमान वालों का तस्करा किया। मतलब इन अहादीस से बात साबित हुई, अच्छे अमल करे तो मतलब अच्छा ईमान वाला, बुरे अमल करे तो कम ईमान वाला। इस तरह हदीस है, 4 पॉइंट। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस इस तरह है, बेहतरीन लोग वो हैं, बेहतरीन लोगों से मुराद क्या है यहां पर, अच्छे ईमान वाले वो हैं, बेहतरीन ईमान वाले वो हैं, पुख्ता ईमान वाले वो हैं, मोमिन वो हैं जिसने अल्लाह की राह में अपने घोड़े की लगाम पकड़े रखी हत्ता कि वो शहीद हो गया। मतलब अल्लाह की राह में निकले, पलट के डर के वापस नहीं आए, निकले बस डट के ठहरे, यहां तक कि शहादत भी नसीब हो गई, डट के ठहरे हुए थे। ये अच्छे ईमान वालों की सिफात है। मतलब जितना अच्छा अमल उतना अच्छा ईमान। दूसरी हदीस में है, लोगों में बेहतरीन वो है, अच्छे ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। बाहर सबसे, घर में बेगम कन जाते हैं, क्या हो रहा, घर में सब बुरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हो, और मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आदमी के पूरे अखलाक कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, वो बाहर दिखने उतने अच्छे हैं, तो घर में मालूम करना बेगम के साथ कैसे। वहां कुछ होते गालियां दे रहे, मार रहे, उठा के फेंक दे रहे, तो वो अच्छे अखलाक वाले आदमी की निशानी नहीं। बाजार लोगों में जुब्बा तोप पहन के लोग फिरेंगे, अच्छे अखलाक भाई क्या मिलते भाई साहब, ऐसा करते। घर में कभी बेगम से इनपुट लेके आना, उनकी क्या है पूरा डेटा सामने आता। अगर औरत गवाही दे दी इस बात की कि हमारे शौहर अच्छे हैं, तो उसमें सबसे अच्छे अखलाक वाला आदमी वही है। तीसरी बात, बेहतरीन इंसान वो है, अच्छे ईमान वाला वो है, मोमिन वो है, ईमान अच्छा उसका है। कौन? जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफामंद हो, यानी लोगों को उससे नुकसान नहीं होना, जबान से, उसके हाथ से, लोग जब भी उससे कुछ भी मामला करते उससे उसको नफा होना, फायदा होना, दिल खुश होना, अच्छे मोमिन की निशानी है। मतलब जैसा अमल अच्छे होते जाएंगे, ईमान भी अच्छे लेवल का। चौथा, बेहतरीन शख्स वो है, अच्छे ईमान वाला शख्स जो है, जो परहेजगार हो, गुनाह, सरकशी और हसद, जलन से अपने आप को पाक रखे। यानी ये तमाम चीजों से बचेंगे, ईमान और पाक होते जाता। जैसा कुरान मजीद की एक आयत भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 71 या 72 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह से डरो और क्या करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची खरी बात कह दो। मतलब जिससे अमाल अच्छे, ईमान अच्छे की मिसाल क्या है, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अच्छी सच्ची बात कहने की आदत डालो तो क्या होगा, युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे दूसरे अमाल भी सुधार देगा। एक अमल अपनाओ अच्छी बात कहने की, ईमान में इजाफा हो जाएगा और अच्छे अमल की तौफीक होती रहेगी। एक अच्छा करो, ईमान में इजाफा, बुराई करेंगे ईमान में कमी हो सकती है, उसकी बढ़ाना है, नेकियां बढ़ चढ़ कर आगे करते चले जाओ। ये है। और फिर 4 बुरे चीजों का तस्करा, ये 4 बुरे चीजें हैं, समझो ईमान डाउन होते जा रहा। पहली बात हदीस में ही है, अल्लाह ताला के करीब लोगों में सबसे बदतरीन शख्स, बुरा शख्स, इसका ईमान सही नहीं है, बुरा शख्स वो है जिसकी फहश कलामी से बचने के लिए लोग उसे छोड़ दें, जिसकी बुरे अल्फाज, उनका ईद मिलने जाओ, नहीं जाते भाई, जबान बात को गाली है, लहजा अच्छा नहीं है उन लोगों का, कैसी बात करे थे वो शादी में देखे नहीं अपने से। जो लोग दूसरे लोगों की जो सो बदकलामी से उनकी जबान से कट जाते, सबसे बदबख्त आदमी है, बोले सबसे जो सो बदतरीन आदमी है, यानी उसकी वजह से उसके ईमान में कमजोरी हो सकती। दूसरा बात क्या है, बदतरीन शख्स 2 चेहरों वाला है, बदतरीन शख्स 2 चेहरों वाला है। यहां पर हदीस में बेहतरीन बोल के आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है, जब आप नोट्स लें तो करेक्ट कर लें। बदतरीन शख्स 2 चेहरों वाला है, एक चेहरे के साथ आए और दूसरे चेहरे के साथ जाए। शादी के रिश्ते से पहले से दरियाफ्त करता हूं, मालूम हुआ क्या है भाई बस्ती में उन लोगों, अब्बा जो पूछने अच्छा है वो रहे, शादी होते मालूम हुआ 1.5 महीने में दुल्हन को जला दिए। बताए एक चेहरा, दिखा एक चेहरा। बदतरीन शख्स वो है जो 2 चेहरों वाला है। ये ईमान की कमजोर जो लोग होते हैं, ऐसी मलाम। तीसरी बात, बदतरीन लोग वो हैं जिसने अपने अंबिया की खबरों को सजदगाह बना लिया। क्या ईमान है इनका, जो नबियों की कब्रों को सजदगाह बना लिए। यहूद और नसारा पर अल्लाह के नबी ने लानत की कि उन्होंने उनके अंबिया की कब्रों को सजदगाह बना लिया था। आज के मुसलमान, हमारे नबी की कब्र कहां है, मदीने में, लेकिन मुसलमान यहां खड़े होकर नबी की कब्र को सजदगाह बना, नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की, जोहर की, मगरिब की नमाज से जैसा उठे राइट साइड मुड़ रहे हैं, सलातुल गौसिया कहते। यहां ठहरे ठहरे इधर सलातुल गौसिया, किसके वास्ते नमाज हो रही भैया, गौस भाई के लिए नमाज हो रही, सलातुल गौसिया। यहां से बदतरीन शख्स वो जो अपनी अंबिया को सजदगाह बना ले, इबादत की जगह बना ले, वो सुर तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे, उस तरफ रुक करके जो सो दुआएं कर रहे हैं, बदतरीन शख्स है। क्या ईमान बाकी रह गया, अब ये रह गया था। जैसे बुरे अमाल, ईमान घटते जाता, अच्छे अमाल और ईमान बढ़ते जाता। चौथी बात, बदतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम करे और फिर उसकी राज की बातें फैलाता फिरे। कमरे की बातें, हम बिस्तरी की बातें लोगों के सामने जो लोग फैलाते हैं, चाहे मर्द फैलाए औरत के बारे में या औरत फैलाए अपनी सहेलियों में, बदतरीन शख्स है ये। इनका जो सो ईमान कमजोर वाले लोगों की अलामत है, ईमान इनका सही मजबूत नहीं है जो ऐसे काम करते। लिहाजा उलमा इकराम ने कहा इस नुक्ते की तफसील ये है, जैसे जैसे अमल अच्छे वैसे वैसे ईमान मजबूत, जैसे जैसे अमल बुरे होते रहेंगे वैसे वैसे ईमान कमजोर होते जा सकता है।